2 अदद आलू मैश किए हुए एक बाउल में ले लेंगे और इसमें 1 कप शेडेड चिकन ऐड कर देंगे, 1 प्याली चॉपिड प्याज, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटे हुए धनिए, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, 1 प्याली हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इन सबको आपस में अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी मिक्स करने के बाद समोसों की डो हमारी तैयार हो गई है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम समोसों की पट्टियाँ यानी समोसे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने समोसों की तैयार पट्टियाँ ली हैं, जो करीबी मार्ट में या जनरल स्टोर में आपको करीबी मिल जाएंगी। हमने 1 प्याली थोड़े से आटे में पानी ऐड कर इसका लेप बना लिया ताकि समोसे में लगाएं, इससे समोसे बआसानी चिपक जाते हैं। इस तरीके से एक पट्टी की किनार पे हम आटे की लेप लगा देंगे और एक कोना उठा के इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और लेप को इस तरीके से प्रेस कर देंगे। फिर दूसरा कोना उठाकर दोबारा फोल्ड कर देंगे और फिर दोबारा एक बार फिर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा समोसे का पॉकेट तैयार हो गया और इस पॉकेट में हम 1 टेबलस्पून अपनी फिलिंग ऐड कर देंगे। अब जो किनार बची है तो उस पर हम आटे की लेप लगाकर और उसको भी बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से उठा लेंगे और प्रेस कर देंगे और कोने को बंद कर देंगे। इस तरह हम सारे समोसे अपने तैयार कर लेंगे। इसी समोसे पट्टी से मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। समोसे पट्टी में से मैंने हाफ पट्टी कर ली थी और वी शेप में हम लेप लगा लेंगे दोनों कोनों पर। 1 टीस्पून जितनी हम समोसे की फिलिंग लेंगे और फिलिंग को हम कोफ्ता स्टाइल में तैयार कर लेंगे। क्योंकि हम कोफ्ता वॉन्टून बना रहे हैं, कोफ्ते को पट्टी के सेंटर पर रख देंगे और एक कोने को दूसरे कोने से बंद कर देंगे और इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि हमारा वॉन्टून अच्छा सा बंद हो जाए। 2 फिंगर फिलिंग के ऊपर वाले हिस्से पर रख कर दोनों कोने एक दूसरे से चिपका देंगे। इस तरीके से हम सारे वॉन्टून अपने तैयार कर लेंगे। आगे रमज़ान का महीना आ रहा है तो आप इसको 20 से 25 दिन के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम फ्राई की तरफ। मैंने पहले से ही मीडियम टू हाई फ्लेम पर ऑयल गरम कर लिया है और इसमें मैं वॉन्टून ऐड कर दूंगी और फ्लेम मीडियम कर दूंगी ताकि ये क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाए। और जब एक साइड ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको पलट देंगे। ये वॉन्टून बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसी तरकीब को हम फॉलो करते हुए इसमें हम समोसे भी फ्राई कर लेंगे। इसे मेहमानों के सामने सर्व कीजिए, पिकनिक पर भी लेके जा सकते हैं और आगे रमज़ान में दस्तरखान की जीनत बनाइए। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।